शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 आज हम चैप्टर पढ़ेंगे कायदे आज़म जा इरशादात। पेज नंबर 11 है और उसमें चैप्टर है कायदे आज़म जा इरशादात, यानी कायदे आज़म के क्या क्या फरमान थे वो इस चैप्टर में आपको मैं बताऊंगी। शागिर्दन ढान, सबसे पहले हेडिंग है शागिर्दन ढान, यानी शागिर्दों के लिए कायदे आज़म ने शागिर्दों के लिए क्या फरमाया। तालीम पकड़ियन लाए वडी में वडी कुर्बानी डिहन कान बा ना घबराइन घरजी, उन मकसद के हासिल करन लाए जेतरो बा तकलीफ़ुन अचन ऊ थोड़ियों नाहिन। ने कहा कि तालीम हासिल करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि इस मकसद को हासिल करने के लिए जितनी भी तकलीफ़ें आएँ वो कम है। अगर यानी हमें तालीम हासिल करने के लिए हम जितनी भी मुश्किलात का हम सामना करें वो कम है। मान तो हो कि तालीमी अमल में मसरूफ़ रहन जी ताकीद थो करियान कम अहीं बस कम, पंजी कौम जी सच्ची खिदमत कंदा रहो अगती वंदा हिलो। मैं तुम्हें तालीमी अमल में मसरूफ़ रहने की तलकीन करता हूँ, काम और बस काम, अपने कौम की सच्ची खिदमत करते हुए आगे बढ़ते रहो। फिर लिखते हैं कि तुहान मुस्तकबिल जब मेमार आए हूँ, आप मुस्तकबिल के मेमार हैं, यानी मुस्तकबिल को बनाने वाले हैं। मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान का वो आपसे जो है बनेगा। इन लाए जेको डिको कम अवां जी सरते बिठो आहे, इनके मुहन ॾियण लाए पंहिंजी शख्सियत में नज़्म ज़ब्त पैदा करियो, मुनासिब तालीम ऐं मौजू तरबियत हासिल करियो। यानी आप जो है मुस्तकबिल के मेमार हैं, इसको देखने के लिए जितनी मुश्किलात जो है वो आपके सामने खड़ी हैं उनका सामना करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपनी शख्सियत में नज़्म ज़ब्त पैदा करें, मुनासिब तालीम हासिल करें और मौजू तरबियत हासिल करें। मान पाकिस्तान जी हर बाशिंदे ख़ास तौर पंजी नौजवान तबके के ही गाल चंगी तरह ॿुधाइनि तो चाहियूं ता खिदमत बर्दाश्त हिम्मत जी सच्चे जज्बे जो मुज़ाहिरो करियो। मैं पाकिस्तान के हर बाशिंदे ख़ास तौर पर नौजवान तबके को ये बात अच्छी तरह बताना चाहता हूँ कि खिदमत बर्दाश्त और हिम्मत के सच्चे मुज़ाहिरे जज्बे का मुज़ाहिरा करते रहें। एड़ो आला मिसाल कायम कियो जो अवां जा साथी आइंदड़ नस्ल अवां जी पैरवी कयन, और एक ऐसी आला मिसाल कायम करें कि आपके आने वाले साथी और आने वाली नस्ल जो है वो आपकी पैरवी करें। यानी आप जो है इस तरह का मुज़ाहिरा करें कि आपके साथी और आइंदा जो नस्ल है आएगी वो आपके जो है अमल की पैरवी करें। उसके बाद है सरकारी मुलाजमिन ढान, यानी सरकारी मुलाजमिन जो गवर्नमेंट सर्विस है करने वाले हैं उनके लिए कायदे आज़म का क्या फरमान था। जे कड़न असीन हिन अजीम मुमलिकत पाकिस्तान के खुशहाल डिसन चाहियूं था। अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं तो असां के पूरी तवज्जो सां गरीब मानू जी बहबूद लाए पान पतोड़ियन पवंदो। तो हमें जो है अपनी पूरी तवज्जो गरीब लोगों की भलाई के लिए सर्फ करना होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान बहुत खुशहाल हो, तरक्की करे, तो हमें चाहिए कि हम अपनी सारी तवज्जो है वो गरीब लोगों की बहबूद के लिए काम करें। जेकॾहिं अवां हिक ॿिए सां ताउन कियो त यकीन आहे त अवां कामयाब थींदन। अगर हम एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे तो यकीनन हम कामयाब होंगे। अवां के यकीन तो ॾियारियूं त दुनिया में अवां जी ज़मीर कान वधीक काबा शइ न आहे।
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया में हमारे ज़मीर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, यानी हमारा जो ज़मीर है जो हमें अच्छाई और बुराई बताता है उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जेकॾहिं अवां ख़ुदा जी हुज़ूर में पेश थींदो तॾहिं अवां ख़ुदि एतमादी सां चई सघियो त मोन ते जेको फ़र्ज़ु रखियल हुया उहो मोन पूरो करी छॾियानि। अगर जब हम अपना हमारे जो ज़मीर है वो हमें सब अच्छी बुरी बातें सबसे ज़्यादा वही बता सकता है। जब हम खुदा के हुजूर हाजिर होंगे, यानी जब हम अल्लाह ताला के सामने हमें पेश किया जाएगा, तो हमारे अंदर ये एतमाद होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हम पर फ़र्ज़ किए हैं हम उसको अच्छी तरह अदा कर आएँ। यानी अपने आप को ऐसा कर लीजिए कि अल्लाह ताला ने जो हम पर जो ज़िम्मेदारी दी है हम उसे अच्छी तरीके से अदा करें। मोन के यकीन आहे त अवां यह जज्बो दिलनि में पैदा करी वेंदा ऐं इन्हनि मुताबिक ज़िंदगी जो कम सर अंजाम ॾींदो। मुझे यकीन है कि अगर आप ये जज्बा अपने दिल में पैदा कर लेंगे तो आप और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और अपना सारा काम सर अंजाम देने लगेंगे तो यकीनन आप कामयाब होंगे। जेकॾहिं अवां वाकई पाकिस्तान जो वक़ार बुलंद करणु चाहियूं त अवां खे कंहिं बि क़िस्म जी दबाव जो शिकार थियण ना घुर्जी। अगर आप चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो, पाकिस्तान की इज़्ज़त हो, तो हमें चाहिए कि हमें किसी भी किस्म के दबाव का शिकार ना हो। यानी हम अपना काम जो है वो ईमानदारी के साथ करें और किसी के दबाव में आकर ना करें। लेकिन इसके बरअक्स अवाम और मुल्क के सच्चे खादिम की हैसियत से अपना फ़र्ज़ बेखौफी से पूरा करते रहें। यानी हम किसी के दबाव में आए बग़ैर अपने अवाम और मुल्क की एक सच्चे खादिम की हैसियत से अपना फ़र्ज़ जो है बेखौफी बग़ैर डरे निडर होकर पूरा करते रहें। उसके बाद है पाकिस्तानी अवाम ढियान, यानी पाकिस्तानी अवाम के लिए उनका क्या फरमान था। कुदरत तुहन के सब कुछ ॾिनो आहे, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है। तुहन मान वटि गैर महदूद ज़रिया आहिनि, तुहन जी मुल्क जी बुनियाद भॼी चुकियो आहे। हाणे इहे तुहं जी मुनसिर आहे त तुहन इनके ठाहियो, जेतिरो जल्दी ठाही सघे थो ठाहियो। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, अब ये हम पर और हमें गैर महदूद ज़रिए, यानी कोई महदूद नहीं है, सारी जो है अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ें हमें दी हैं और इसकी कोई लिमिटेड नहीं है कि बस इतने ही हैं, इसके दरमियान आपको जो है सर्व करना है और नहीं है, बल्कि लाभ महदूद है। तो और हमारे मुल्क की बुनियाद वो रखी जा चुकी है। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम उसका कितना ख्याल रखें और किस तरह उसको आगे बढ़ाएं और उसको कायम दायम रखें। जितनी जल्दी हो सके हम उस पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क वो तरक्की की तरफ गामजन होगा। मुझे पैगाम जो तुत ही आहे त हर मुसलमान की ईमानदारी खुलूस बेगर्जी सान पाकिस्तान की खिदमत करण घुर्जी। मेरे पैगाम का ख़ुलासा ये है कि हर मुसलमान को ईमानदारी खुलूस और बेगर्जी से पाकिस्तान की खिदमत करना चाहिए। असीन मुस्तकिल मिजाजी अंतक मेहनत कुर्बानी जी जज्बे सान पाकिस्तान की एक अजीम और मुस्तहिक मुमलिकत बणाईंदा सियन। हम मुस्तकिल मिजाजी अंतक मेहनत और कुर्बानी के जज्बे के साथ पाकिस्तान को एक अजीम मुमलिकत और मुस्तहकम पाकिस्तान बना सकते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहण लाइ ठियो है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो कायम रहने के लिए बना है, यानी पाकिस्तान बन गया और इंशाअल्लाह वो कायम रहेगा। ज़मीन जी काबा ताकत अड़ी ना है जा इनके तबाह करी सघियो, और ज़मीन की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इसको ख़त्म कर दे, तबाह कर दे। क़याम पाकिस्तान जीअण लाइ असां गुज़रियल 1.5 साल खां जिदोजहद करी रहिया हसाइन। सो खुदा जो शुक्र आहे त अज खुलियल हकीकत आहे। पाकिस्तान के क़याम के लिए जहां हमने गुज़िश्ता 10 सालों से मेहनत और जिद्दोजहद की है, सो अल्लाह का शुक्र है कि वो आज एक खुली हकीकत के तौर पर हमारे सामने है। असां जो मकसद सिर्फ एक मुमलिकत हासिल करण ना हो, बल्कि यही मकसद हासिल करण जो ज़रियो हो। मकसद यही हो त असां अड़ी मुमलिकत जा मालिक हुजूं जिते असीं पंजी रिवायत ऐं तमद्दुनी ख़ुसूसियत मुताबिक तरक्की करी सघूं। हमारा सिर्फ ये मकसद नहीं था कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए, बल्कि हमारा मकसद ये था कि हमारे मुल्क हासिल करने का मकसद ये था कि हमें एक ऐसी मुमलिकत मिले, हमें एक ऐसा मुल्क हो जिस पर हम अपनी तहज़ीब और तमद्दुन के मुताबिक ज़िंदगी गुज़र बसर कर सकें, यानी हम अपने इस्लामी उसूलों के मुताबिक इसमें अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।
जिते इस्लाम जी अदल हिक जड़ी उसूलन ते आज़ादी सान अमल करण जो मौक़ो हासिल हजी, जहाँ पर हमें एक ऐसा मौका मिले जहाँ इस्लाम और अदल इंसाफ के मुताबिक और उसके उसूलों पर आज़ादी से अमल करने का मौका हासिल हो। यानी हमारे जो है मुल्क हासिल करने का ज़रिया ये नहीं है कि हम सिर्फ एक मुल्क हासिल कर लें दुनिया में, उसका नाम हो कि एक पाकिस्तान मुल्क बन गया, बल्कि असल मकसद ये था कि हमें एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पर हम अपनी इस्लामी रिवायत और तहज़ीब के मुताबिक अब इस्लामी उसूल को आज़ादी के साथ उस पर अमल करने का मौका मिले और हम किसी के दबाव में नहीं आए, और यही मकसद था हमारे मुल्क हासिल करने का। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में समझ में आ गई होगी कायदे आज़म ने क्या क्या बातें बताई और आप उस पर अमल करने की जो है कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।